हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51 अनिरुद्ध रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड रिटर्न्स टू टेक आरुषि। अनिरुद्ध आरुषि को सुमित्रा काकी के पास छोड़कर वापस शेखावत विला में आ जाता है। वह अपने कमरे में एंटर करता है और बिना जूते उतारे ही बेड पर लेट जाता है। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आरुषि की इंसल्ट हो या उससे कोई बुरे तरीके से बात करे। भले ही मानसी घर वापस आ गई है, लेकिन जो कुछ हुआ उसे इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा काकी आरुषि को एक कमरे में लेकर जाती है जो उन्होंने उसके और अनिरुद्ध के लिए तैयार करवाया था। वह कमरा बहुत साधारण सा था, उसमें बेड भी नहीं था। जमीन पर एक गद्दा बिछा हुआ था जिस पर सिर्फ 2 लोग ही सो सकते थे। कमरे में एक छोटी सी एक खिड़की थी जिस पर एक साधारण सा पर्दा लगा हुआ था। कमरे में छत पर लगा हुआ पंखा बहुत धीमे धीमे चल रहा था। गद्दे पर तकिया रखते हुए सुमित्रा काकी आरुषि को बैठने का इशारा करती है। सुमित्रा काकी भी आरुषि का हाथ पकड़कर उसके पास बैठती है और एक बहुत ही प्यार से कहती है, तुम्हारा और अनिरुद्ध का झगड़ा हुआ है, बताओ मुझे आखिर क्या बात हुई है। पहले तो आरुषि थोड़ा हिचकिचाती है कि वह बताए या नहीं, क्योंकि यह बात उस शेखावत खानदान की है, लेकिन क्योंकि अनिरुद्ध इतना मानता है इसलिए आरुषि सारी बात बता देती है। जिसके बाद सुमित्रा काकी उसे समझाती है जिसे वह गुस्सा समझ रही है वह अनिरुद्ध का प्यार है, आरुषि के लिए परवाह है। सुमित्रा काकी आरुषि को बताती है क्योंकि वह उसकी पत्नी का अपमान नहीं देख सकता, इसलिए वह उसे यहाँ लेकर आ गया। सुमित्रा काकी की बात सुनकर आरुषि अपनी मन में कहती है, कौन सा प्यार, कैसा प्यार, उसे मुझे कोई प्यार नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं कि यह शादी ही बस एक बदले के लिए हुई है। उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसे बस अपने खानदान और उसकी इज्जत की पड़ी है। इस रिश्ते में कोई भावनाएं नहीं है। सुमित्रा कई आरुषि के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि आरुषि अनिरुद्ध से बहुत नाराज है। सुमित्रा काकी, क्या सोच रही हो, बताओ मुझे। आरुषि, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। सुमित्रा काकी, हाँ पूछो। आरुषि, आपका और अनिरुद्ध का क्या रिश्ता है। अनिरुद्ध आपको माँ बोलते हैं और मैंने जो आपके और उनके बीच में भी जो प्यार देखा वह मैंने उनकी सगी माँ से भी नहीं देखा। आप मुझे कुछ बताएंगे अनिरुद्ध के बारे में। सुमित्रा काकी, सीरियस, हाँ बिल्कुल। अनिरुद्ध और उसका परिवार पहले यही रहता था। अनिरुद्ध के पिता कुछ गलत कामों से जुड़े हुए थे, इसके बारे में उनके अलावा और कोई नहीं जानता था, और एक दिन उन्हीं लोगों द्वारा उनके पिता की हत्या कर दी जाती है जिसे अनिरुद्ध ने अपनी आंखों से देखा था। वह लोग अनिरुद्ध को भी मारना चाहते थे, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने उसे बचा लिया था। वह कहता है कि मैंने उसे दूसरा जीवन दिया है, इसलिए मैं आज से उसकी माँ हूँ। वह मुझे बहुत मानता है। तुम्हें पता है आरुषि, आज अनिरुद्ध को तुम देख रही हो ना, बचपन में यह ऐसा नहीं था। बहुत हंसमुख, मस्ती करने वाला, शैतानी करने वाला, चंचल लड़का था। स्कूल जाना, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना, सब कुछ। लेकिन अपने पिता की हत्या के बाद वह पूरी तरह से बदल गया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देनी थी, लेकिन उसने भी वही गलत रास्ता चुन लिया जो उसके पिता ने चुना था। वह वहां का माफिया बन गया, उसके नीचे लोग काम करने लगे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध उसे दुनिया से जुड़े। मैंने बहुत कोशिश की थी समझाने की, लेकिन उसकी खुद की माँ ने उसे सपोर्ट किया, तो कोई क्या ही कर सकता है। आज वह जो भी कर रहा है और उसने पहले जो भी किया सिर्फ अपने परिवार के लिए आप किया। आरुषि, वह इतने सारे गुनाह अगर करता है तो अपने परिवार के अच्छी जिंदगी के लिए, खुद के लिए कुछ कभी नहीं करता। उसे बस अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है। मैं अनिरुद्ध को उस घटना के बाद कभी चैन से सोते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि जब से तुम आए हो उसकी जिंदगी में वह चैन लौट कर आ रहा है जिसके लिए वह सालों से तड़प रहा है। सुमित्रा काकी की इस बात पर आरुषि को अपनी पहली रात का ध्यान आता है जब अनिरुद्ध उससे लिपटकर गहरी नींद में सो गया था, और उसके बाद अनिरुद्ध हमेशा से आरुषि से लिपटकर ही सोता है, शायद आरुषि के करीब होकर चैन से सो पाता है, जो वह इतने सालों से नहीं सो पा रहा था। सुमित्रा काकी, जिस तरह से आज तुम्हें देख रहा था, तुम जब किचन में गई थी तो उसकी निगाहें भी तुम्हारे पीछे पीछे गई थी।
जब तक वह यहाँ था ना ऋषि, वह तुम्हें ही देख रहा था, बात हो मुझे बता रहा था, लेकिन उसकी नजरें तुम पर ही थी। तुम्हारी उदासी उसे भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। इससे मुझे एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी में वह लड़की आई है जो उसे सही रास्ते पर लेकर आएगी, जो उसे इन गलत काम से निकलेगी, जिसके साथ वह अपनी चैन की जिंदगी जिएगा। मुझे विश्वास है कि जब तुम कमरे में एक साथ होते होंगे तो अनिरुद्ध के दिल में कोई घबराहट, कोई बेचैनी नहीं रहती, क्योंकि उसके पास तुम हो। आरुषि, सीरियस तो आपको ये लगता है कि मेरे कारण अनिरुद्ध की जिंदगी में एक चैन आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसकी जिंदगी में और तकलीफ लेकर आ गई हूँ? और आपको लगता है कि मैं अनुरोध को उसे माफिया वर्ल्ड से बाहर निकाल कर ला पाऊंगी? सुमित्रा काकी आरुषि का हाथ पकड़कर एक विश्वास से कहती है, बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसकी जिंदगी बदलने ही आए हो। प्यार, इसके लिए वह सालों से तड़प रहा है, उसे तुमसे मिल रहा है वह आराम, वह चैन, बहुत सुकून जिसे वह अपने घर से नहीं ढूंढ पाता, उसे तुम में मिल रहा है। प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है आरुषि, और मुझे विश्वास है कि एक दिन ये प्यार अनिरुद्ध को बदल देगा। बस तुम उसका साथ मत छोड़ना, वह दिन भी जल्द आएगा जब अनिरुद्ध इन गलत कामों से दूर हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसे अपने प्यार के साथ, अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने के लिए दूसरे लोगों की जान लेने की जरूरत नहीं है, उसे गलत पैसे की जरूरत नहीं है। सुमित्रा काकी आरुषि के सिर पर हाथ रखकर कहती है, कुछ देर के लिए सो जाओ, तुम्हारी आंखें बता रही है तुम्हें बहुत नींद आ रही है। आरुषि लेट जाती है और वह सुमित्रा कई के बातों के बारे में सोचते हैं सो जाती हैं। तारांकन, सुबह के 12 बजे हल्दी की रस्म हो रही होती है। भले ही सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल रात हुआ उसके कारण खुशियों में कहीं तो कमी आ गई है। घर के सदस्यों में वह जोश जो एक रात पहले था अब वह नजर नहीं आ रहा है। मानसी ने सबसे माफी भी मांग ली है, सब ने माफ तो कर दिया है, लेकिन अभी भी वह तकलीफ उनके चेहरे पर नजर आ रही है। वहीं पर अनिरुद्ध चुपचाप एक कोने में चेयर पर बैठा हुआ है, वह आरुषि के बारे में ही सोच रहा है। वह इंतजार कर रहा है कि कब ये रस्म खत्म हो और वह कुछ देर के लिए आरुषि के पास जाए, उससे बात करें। कविता अनिरुद्ध को आवाज देते हुए कहती है, अरे अनिरुद्ध, तुम भी मानसी को हल्दी लगाओ। अनिरुद्ध कविता बायसा के कहने के बाद मानसी को हल्दी जैसे ही लगा कर जाने लगता है। दादी सा उसे रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध, आरुषि कहाँ है? हम कब से देख रहे हैं, वह हमें इस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रही है। क्या वह नाराज है? जिस तरह से हमने कल उससे बात की, उसे कह दो कि अब नाराज ना हो और कार्यक्रम में आ जाए। सब चीज सही हो गई है जब हमने अपने घर की बेटी को माफ कर दिया है, जिसने इतनी बड़ी गलती की, तो उसको तो करेंगे ही। बीती बातों को भूलकर इस कार्यक्रम के उत्सव को एंजॉय करें। जैसे ही दादी अपनी बात खत्म करती है, मानसी खड़ी होकर दादी की तरफ देखकर कहती है, आप ये कौन सी गलती की बात कर रही है दादी? आरुषि भाभी ने क्या गलती कर दी? अनिरुद्ध, कल जब तुम घर से भाग रही थी तो तुम्हारे साथ आयुष भी थी, और सबको यही लगता है कि आरुषि ने तुम्हें भागने में मदद की है, और अगर उसने भागने में मदद भी नहीं की तो तुम्हें रोका भी नहीं, इसलिए सब आरुषि से नाराज है। और दादी साहब, आरुषि फंक्शन में नहीं आएगी, मैं उसे सुमित्रा काकी के घर छोड़ आया हूँ। अनिरुद्ध की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी मानसी अनिरुद्ध से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया भैया? और आप सब लोग आरुषि भाभी को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? भाभी की कोई गलती नहीं है। पहली बात, उन्होंने मेरी भागने में मदद नहीं की। जब मैं भाग रही थी तो पता नहीं उन्होंने मुझे कब देख लिया, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, वह मुझे बार बार समझा रही थी। उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा था, वह मुझे बार बार रोक रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन उसी समय मेरे प्यार पर वह प्यार की पट्टी पड़ी हुई थी कि मैं उनकी बातों को नहीं समझ पा रही थी, और मैं उनके आगे झूठी कहानी सुनाई जिसमें मैंने राजवीर को गलत बताया। वह एक सोच में पड़ गई थी और इस मौका को पाकर मैं भाग गई, लेकिन वह मुझे रोक रही थी। मानसी की बात सुनकर जहां अनिरुद्ध को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वह गिल्टी फील करता है, वहीं पर घर के सभी सदस्य भी बहुत गिल्टी फील करते हैं। दादी सा, ये तो फिर हमें बहुत गलत कर दिया। कैमरे में जो दिख रहा था हकीकत उससे अलग थी। हमने कल उसे बच्ची को क्या कुछ नहीं सुनाया, और अनिरुद्ध, तुमने तो सबसे ज्यादा गलत किया। वह घर की बहू है तो उसे कैसे घर से बाहर लेकर चला गया? उसका अपमान किया है तूने। आप क्या वह इस घर में दोबारा आ पाएगी? कविता बायसा,
हमने तो गलत किया है, लेकिन अनिरुद्ध तुमने और भी गलत किया। अब तुम कैसे भी करके बारात से पहले आरुषि को मनाकर घर लेकर आओ, हमें भी उनसे माफी मांगनी है। पहली बार नई दुल्हन घर आए और हम सब ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, सच में बहुत बुरा लग रहा है। गलती हमारी बेटी की थी, लेकिन उससे ज्यादा हमने आरुषि को सुना दिया। अनिरुद्ध, आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं आरुषि को मनाकर वापस घर लेकर आऊंगा। बारात से पहले आरुषि यहाँ आ जाएगी। इतना कहते ही अनिरुद्ध शेखावत विल से निकलता है और गाड़ी में बैठकर सुमित्रा काकी के घर की तरफ रवाना होता है। उसे बहुत गुस्सा रहा था, वह गुस्से से मुके को गाड़ी के स्टीयरिंग में मारते हुए कहता है, सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया। हमें जानता हूँ कि मैं आरुषि के अच्छे के लिए किया, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं सोचा वह लड़की सही कह रही थी, जो खुद अपनी शादी से नहीं निकाल पाए वह मानसी को क्या मदद करेगी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत नाराज है, लेकिन मैं भी मना कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही देर में अनिरुद्ध सुमित्रा काकी के घर का दरवाजा खटखटा है। सुमित्रा काकी दरवाजा खोलती है और अनिरुद्ध को देखकर गुस्से से कहती है, आ गई पत्नी की याद, बड़ी जल्दी लौट आया, या फिर गलती का एहसास हो गया, या कुछ कहना बाकी रह गया था तो सोचा कि वापस से जाकर उसे कुछ बुरा बुरा बोल दूं। बताया उसने मुझे, तूने बहुत गलत किया अनिरुद्ध, मैं भी तुझसे बहुत नाराज हूँ। मेरी दुल्हन को उस घर से इस तरह बाहर निकाल कर लाया, जैसे कि सबसे बड़ी गलती उसी की थी। अनिरुद्ध, माँ अंदर तो आने दो, फिर काम पकड़कर डांट लेना, जो कहना है कह देना। मुझे एहसास हुआ है कि मैं जल्दीबाजी में फैसला ले लिया। सुमित्रा काकी अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आती है और आरुषि की कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुझे पता है उसे लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे जब मुझे वह बता रही थी कि तूने उसके साथ क्या किया। अनिरुद्ध तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी तू उसकी रक्षा करता है उतना ही उसे पर विश्वास करें। अनिरुद्ध, हाँ मैं समझ गया, वैसे क्या कर रही है वह? सुमित्रा काकी, कई कुछ देर पहले तक तो वह सो रही थी, शायद हो सकता उठ गई हो। मान ले जाकर मैं बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ वक्त लग जाएगा, समझ रहा है ना? अनिरुद्ध, मुस्कुराते हुए, हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, मैं सामान मंगवा दूंगा। सुमित्रा काकी, अनिरुद्ध मुझे आदत है, मैं ले आऊंगी, तू अभी जाकर अपनी पत्नी को संभाल। और हाँ, मैं रे जाने के बाद कमरे का दरवाजा लगा लेना और सिर्फ मेरे आने पर ही खोलना, किसी और के लिए नहीं। सुमित्रा कई घर के बाहर चली जाती है और अनिरुद्ध कमरे की तरफ बढ़ता है। एपिसोड 52 इंटिमेसी बिटवीन अनिरुद्ध एंड आरुषि। अनिरुद्ध कमरे का दरवाजा खुलता है जहां पर आरुषि गहरी नींद भी सोई हुई थी। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराता है और वह धीरे से दरवाजा बंद करता है ताकि आरुषि की नींद ना टूटे। वह धीरे धीरे कदमों से बिना आहट की आरुषि के साइड में जाकर लेट जाता है और अपना एक हाथ से आरुषि की कमर पर रखकर उसे अपने करीब करता है और धीरे से आरुषि के सर को अपने हाथ पर रखता है और उसे अपने आप से पूरी तरह से करीब कर लेता है। वह एक पैर आरुषि के पैर पर रखता है। करीब 15 मिनट बाद आरुषि की नींद टूटती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उससे पहले ही उसे एहसास होता है कि जैसे कि अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है। लेकिन आरुषि को लगता है कि उसे यह सिर्फ एहसास है, अनिरुद्ध उसके पास नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध तो नाराज होकर वापस शेखावत मिला चला गया है। अनिरुद्ध की बाहों से आरुषि जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, अनिरुद्ध उसकी कमर से पकड़कर उसे वापस अपने करीब करते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो, अभी मत जाओ, ऐसे ही लेटी रहो मेरे पास। आरुषि शॉक्ड हो जाती है कि उसे सिर्फ एहसास नहीं हो रहा बल्कि सच में अनिरुद्ध की बाहों में है। आरुषि को गुस्सा आ जाता है कि एक तरफ वो उसे घर से उठाकर यहाँ लेकर आ गया और अब वह उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा, उसे अपने करीब लेटने के लिए कह रहा है। आरुषि जोर से अनिरुद्ध को पुश करती है और उसे गद्दे से धकेल देती है। आरुषि पूरे गद्दे पर अपना हक जताते हुए कहती है, खबरदार, जो यहाँ पर सोने की कोशिश की, तुम अपने शेखावत विला जाओ, वहाँ अपने कमरे में बेड पर आराम से सो। और तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझे यहाँ से भी बाहर निकलना है, या फिर मैंने जो गलती की है उसकी सजा अभी बाकी है? अनिरुद्ध पहले तो हैरान रह जाता है जिस तरह से आरुषि ने उसे धक्का देकर गद्दे से हटा दिया, लेकिन बाद में वो आरुषि के गुस्से को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है,
आरुषि, तुम्हें पता है जिस कमरे में तुम सो रही हो ना, यह मेरा ही कमरा है और तुम मुझे ऐसे धक्का मार रहे हो, वह भी अपने पति को। अनिरुद्ध की इस टोंट के बाद की है, ये उसका कमरा है। आरुषि खड़ी होते हैं और गुस्से से कंबल को फेंकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कमरा है, पता होता तो नहीं सोती। इतना कहकर आरुषि गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है और अनिरुद्ध हैरान देखता रह जाता है। अनिरुद्ध, इस बार इसे मानना इतना आसान नहीं है, ये सच में बहुत गुस्से में है, मैंने इसे वाकई बहुत हर्ट कर दिया है, लेकिन मैं भी अनिरुद्ध राणा हूँ, बिना मने इसे यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा। आरुषि के पीछे अनिरुद्ध भी कमरे से बाहर जाता है और वह देखता है कि आरुषि घर में सुमित्रा काकी को ढूंढ रही है। अनिरुद्ध आरुषि के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और अपने दोनों हाथों को उसके दाएं बाएं रखकर एक फ्लटी टोन में कहता है, किसे ढूंढ रहे हो, मेरे अलावा तुम्हें यहाँ कोई और नहीं मिलने वाला। आरुषि घबरा जाती है। अनिरुद्ध को वह जोर से पुश करते हुए कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, हम किसी और के घर में हैं, अगर सुमित्रा काकी आ गई, उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो वह क्या सोचूंगी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए आरुषि की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, अपनी पत्नी के साथ कुछ करने में कैसे शर्म आरुषि, और वैसे भी सुमित्रा माँ तो तब हमें देखेगी ना जब वो घर पर होगी। इस समय इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और जाते वक्त ताकि मुझे बोल कर गई थी कि घर का दरवाजा अच्छे से लगा लेना और मैं हूँ तभी खोलना, तो जब तक वह नहीं आती हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। आरुषि के चेहरे पर अपनी उंगलियों को सेंसुअल वे में फिरते हुए अनिरुद्ध कहता है, इस समय इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। आरुषि, तुम्हें नहीं लगता यह एक अच्छा मौका है। आरुषि घबरा जाती है, वह इधर उधर देखती है, सच में घर का दरवाजा अंदर से बंद था। आरुषि अनिरुद्ध से दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में उठाता है और उसे कमरे में लेकर जाता है। अनिरुद्ध आरुषि को गददे पर लेटाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। आरुषि और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वह कंबल से अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेती है और दीवार सट कर बैठ जाती है और अनिरुद्ध को गुस्सा से देखते हुए कहती है, खबरदार अनिरुद्ध, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, इस समय मेरा दिमाग बहुत खराब है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं तुम्हारी जितनी चुपड़ी बातों से अब नहीं मानने वाली। अनिरुद्ध अपनी शर्ट का बटन खोलने लगता है और ये देखकर आरुषि घबराते हुए कहती है, ये तो तुम क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो। अनिरुद्ध, शर्ट क्यों खोल रहे हो, देखो मैं इन सब से नहीं डरने वाली, मैं नाराज हूँ और तुम्हारी यह बातें मुझे नहीं डरा सकती। अनिरुद्ध अपनी शर्ट खोलकर जमीन पर फेंक देता है और वह धीरे धीरे आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है। अपनी तरफ अनिरुद्ध को यूं आते देखकर आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी सांसें से तेज हो जाती है। आरुषि जल्दी से तकिया उठाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, अनिरुद्ध, मेरी करीब मत आना, तुमने बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। अनिरुद्ध सेडेक्टिव नजरों से आरुषि को देखते हुए उसके हाथ से तकिया लेते हुए कहता है, अभी तो मैं सही कर रहा हूँ आरुषि, गलत तो मैं सब कुछ पहले किया था, वक्त है चीजों को संभाल लेना चाहिए। आरुषि के हाथ से तकिया लेकर उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, फिर वह आरुषि की मुट्ठी से कंबल की पकड़ को हटाता है और उसका कंबल को आरुषि से हटकर दूर कर देता है। आरुषि अपने करीब शर्टलेस अनिरुद्ध को देखकर घबराते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो अनिरुद्ध, हम सुमित्रा कई के घर में है, वह कभी भी आ सकती है। अनिरुद्ध आरुषि के कमर में हाथ डालता है और उसे धीरे धीरे गद्दे पर लेटाते हुए कहता है, रिलैक्स आरुषि, 1 घंटे से पहले वह नहीं आने वाली, मुझसे ज्यादा जानते हो क्या तुम उन्हें। आरुषि ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध से वह खुद को कब तक बचा सकती है। अनिरुद्ध आरुषि के ऊपर आ जाता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और तभी अनिरुद्ध आरुषि की आंखों में देखते हुए एकदम से बोल पड़ता है, सॉरी आरुषि, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। पहले तो आरुषि को यकीन नहीं होता कि क्या सच में अनिरुद्ध उसे सॉरी बोल रहा है, क्या सच में वह अपनी गलती मान रहा है। कुछ देर तो वह अनिरुद्ध को हैरान की भरी नजरों से देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरुषि, आंखों में आंसू, सॉरी।
तो तुम्हें अब एहसास हुआ है कि मैंने कोई गलती नहीं की। तुम्हें अब पता चला है कि मैं मानसी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ जोर जबरदस्ती नहीं कर पाई, तो इसलिए अब तो क्यों बदले हुए नजर आ रहे हो। वरना ना पहले तो तुम जिस तरह मुझे देख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे खा ही जाओगे। अनिरुद्ध, तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया। उन लोगों का मान सकती हूँ, उनके घर की बेटी भाग गई थी, पर तुम भी उनके सुर में शामिल हो गए। अनिरुद्ध, तुम्हें एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि जो लड़की खुद के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही वह किसी दूसरी लड़की के लिए क्या ही कर पाएगी। तुम्हारा गुस्सा पता नहीं है क्या मुझे। मैंने उससे रोकने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खानदान का कितना नाम है, लेकिन वह नहीं रुकी और सारा गुस्सा निकाल मुझ पर, खासकर तुम्हारा। तुम मुझे इतनी तकलीफ क्यों देते हो, तुम मुझे इतना हर्ट क्यों करते हो। अगर मेरी तुम्हें इतनी परवाह है तो एक तरफ तो मेरे लिए खुद के खानदान से लड़ जाते हो, खुद की माँ से, खुद की बहन से, खुद के भाई को थप्पड़ मारा मेरे लिए, और दूसरी तरफ तुम इन लोगों के सामने एक स्टैंड नहीं ले पाए कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग पर तुम यकीन नहीं करते। उन लोगों से ज्यादा मैं तुमसे हट हो रही हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी साइड लेनी चाहिए। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि मेरे खिलाफ सब बोले जा रहे हैं और मेरा पति कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि वह मुझ पर ही गुस्सा कर रहा है। एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा तकलीफ कुछ नहीं हो सकता कि जिस पति के साथ अपनी जिंदगी बता रही है वह उसे पर यकीन नहीं करता। आरुषि गुस्से से रोते हुए अपने दिल की भड़ास निकल जा रही थी और अनिरुद्ध सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज पहली बार आरुषि ने खुद के मुंह से अनिरुद्ध को पति कहा है। उसने खुद को अनिल की पत्नी बोला है। नैना ने अनिरुद्ध को टोंट मारा था कि सिर्फ तुम आरुषि को पत्नी मानते हो, हर वक्त पत्नी पत्नी करते हो, लेकिन आरुषि के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, वह तुम्हें पति नहीं मानती है। लेकिन आज अनिरुद्ध को जवाब मिल गया था। गुस्से में आरुषि अनिरुद्ध को बार बार अपना पति बोल रही थी और यह बात, ये शब्द उसके दिल को सुकून दे रहे थे। उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी। आरुषि जब अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट देखती है तो वह गुस्से से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करती, हटो मेरे ऊपर से। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ इमोशनल आंखों से देखते हुए कहता है, तो तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि सब मेरी पत्नी पर गुस्सा कर रहे थे, उसे पर इल्जाम लगा रहे थे, और उसका पास खड़ा पति, यानी कि मैं कुछ नहीं कह रहा था, मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है, ना कि उन लोगों को इल्जामों से। आरुषि हैरान, और नहीं तो क्या, क्या मुझे फिर से एक्सप्लेन करना होगा। अनिरुद्ध, मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी शिकायत उनसे ज्यादा तुमसे है। अनिरुद्ध फिर से पत्नी शब्द सुनकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मेरी पत्नी को मुझे सबसे ज्यादा नाराज की तो मेरा ही हक बनता है अपनी पत्नी की नाराजगी को दूर करने का। आरुषि, मैं फिर से माफी मांगता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। तुम वह पहली लड़की हो, मेरी जिंदगी का वह पहला इंसान हो जिससे मैं माफी मांग रहा हूँ। सच बताऊं तो पहली बार मुझे भी किसी के चेहरे पर तकलीफ देखकर तकलीफ महसूस हुई है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आरुषि रोते हुए, बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, लेकिन सच में तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दूर हटो मुझसे तुम्हारी शक्ल नहीं देखते, जाओ वापस और शादी को एंजॉय करो। और हाँ, अगर वहाँ बोरियत फील हो तो वह तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना अनुराधा, उसके साथ बातें कर लेना, अपने बचपन के किस्से फिर से ताज़ा कर लेना। आरुषि के होते हुए जलन भी साथ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर और मुस्कुराहट आ जाती है। आरुषि आगे कुछ कहते तभी अनिरुद्ध आरुषि की आंखों को चूमता है। आरुषि एकदम चुप हो जाती है, उसकी सांसें गहरी और तेज होने लगती है। वह धीरे धीरे नजरें उठाकर अनिरुद्ध को देखती है। आरुषि अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में रहते हैं, अनिरुद्ध तुम ये क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध धीमे से आरुषि के राइट गाल को चूमता है और उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, मैं अपनी रूठी हुई पत्नी को मना रहा हूँ, इससे मैं बहुत हर्ट किया है और वह मुझसे बहुत नाराज है। आरुषि नर्वस, और वह क्या इसे मान जाएगी। अनिरुद्ध इंटेंस नजरें, बिल्कुल, जब तक वह नहीं मानेगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहते हैं अनिरुद्ध आरुषि के होठों को चूमने लगता है। धीरे धीरे आरुषि भी अनिरुद्ध के चूमने लगती है।
अनिरुद्ध और आरुषि दोनों ही हो चुके थे और वह दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे। कुछ देर बाद अनिरुद्ध किस को ब्रेक करता है और आरुषि के चेस्ट पर से साड़ी के पल्लू को हटा देता है और वह उसके पूरी चेस्ट को चूमने लगता है और धीरे धीरे वह उसके पेट को चूमने लगता है। आरुषि अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर भींच लेती है। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वह अनिरुद्ध की उसे छूने के एहसास को फील कर रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के पूरे शरीर को चूमने लगता है, उसके हर हिस्से को चूम रहा होता है। आरुषि के सांस और भी ज्यादा गहरी और लाउड हो गई थी जो उस कमरे से बाहर जा रही थी। अंदर फिर से आरुषि के ऊपर आता है और उसके होठों को चूमते हुए लगता है और धीरे धीरे वह आरुषि के ब्लाउज के सभी हुक को खोल देता है। वो आगे बढ़ा। आरुषि को एहसास होता है कि वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं और वह भी एक अनजान के घर में, और वह इंसान कभी भी इस घर में आ सकता है। आरुषि अनिरुद्ध से किस को ब्रेक करते हुए अपने चेस्ट पर हाथ रखकर कहती है, अनिरुद्ध रुक जाओ। अनिरुद्ध आरुषि को देखा है जिसकी सांसें भाग रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। अनिरुद्ध को भी एहसास होता है कि अभी तक उनके बीच में कोई कन्फेशन नहीं हुआ है और उसे रात जो आरुषि अनिरुद्ध के बीच में फिजिकल क्लोजनेस को लेकर बात उठी थी जिसके कारण लड़ाई हुई थी, उसे सॉल्व किए बिना वह आरुषि के साथ वह नहीं जा सकता, क्योंकि उस इल्जाम के बाद कहीं ना कहीं अनिरुद्ध भी आरुषि के कुछ करीब जाने से अपने आप को रोक रहा है। अनिरुद्ध आरुषि के ऊपर से हटा है और अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहता है, अपने कपड़े ठीक करो। आरुषि उठती है और वह अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए अपने ब्लाउज के सभी हुक को बंद करके अपने आप को साड़ी से कवर करती है। उसे अच्छा लगा जिस तरह से अनिरुद्ध उसके एक बार कहने पर रुक गया और उठने के बाद भी उसने आरुषि को स्पेस दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया ताकि उस हालत में आरुषि अनिरुद्ध के आगे अनकंफर्टेबल ना हो जाए। भले ही और मैं नजदीकियां बढ़ रही थी लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ रोक रहा था। एपिसोड 53 अनिरुद्ध realizes his love for आरुषि। अनिरुद्ध और आरुषि एक बार फिर से करीब आते आते रह गए। दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे लेकिन कुछ तो था जो उन दोनों को रोक रहा था। कुछ सेकंड के लिए तो अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे से नजरें नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन बाद में आरुषि अपने बालों को बांधते हुए कहती है, मैं किचन में जाती हूँ, सुमित्रा कहीं आए उससे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। आरुषि जैसे ही उठने लगती है अनिरुद्ध उसकी तरफ मुड़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई चाय बनाने की जरूरत नहीं है। और तुम ऐसे भाग क्यों रही हो, अभी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आरुषि नर्वस, कौन सी जरूरी बात? अनिरुद्ध आरुष के करीब होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आरुषि मैं जानता हूँ कि कल की रात बहुत भारी थी और बेवजह मानसी के भागने का गुस्सा सबने तुम पर निकाल दिया। मैं भी गलत समझा। आई होप कि तुमने मुझे माफ कर दिया हूँ, लेकिन वो लोग भी तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। जब मैं उन्हें सब कुछ बताया तो दादी सा, कविता काकी सब मुझसे नाराज हो गए थे और मानसी ने भी सबके सामने तुम्हारी सच्चाई के बारे में बताया कि तुमने तो रोकने की कोशिश की थी। और अनिरुद्ध आगे कुछ कहता है तभी आरुषि अपना हाथ उसके हाथ से हटाते हुए गंभीर टोन में कहती है, एक मिनट, मानसी ने सबके सामने मेरी सच की सफाई दी, इसलिए तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अगर वह नहीं रहती तो तुम अभी भी यही मान रहे होते कि उसमें मैं भी शामिल थी और यहाँ नहीं आते। मतलब मुझे लगा था कि शायद तुम मुझ पर कहीं ना कहीं विश्वास करने लगे थे, इसलिए तुम चले आए। मतलब तुम खुद के लिए आए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आरुषि फिर से नाराज हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि उसे प्रूफ मिला इसलिए उसे आरुषि पर विश्वास हुआ, वरना उसे आरुषि पर विश्वास नहीं था। जैसे ही आरुषि आने से दूर होने लगती है अनिरुद्ध आरुषि के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे एक सॉफ्ट टोन में कहता है, आरुषि प्लीज ऐसा मत सोचो, देखो मैं ये गलती मान रहा हूँ कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहाँ आराम से रश्मि में शामिल होने वाला था और तुम्हें अकेला छोड़ने वाला था। हल्दी की रस्म होते ही मैं आ रहा था। बेशक मैं तुमसे नाराज था, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था और तुम्हें यहाँ लाने का कारण यही था कि मैं नहीं चाहता था कि वहाँ के लोग तुम पर कोई उंगली उठाएं, तुमसे बदतमीज से बात करें या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा करें, क्योंकि फिर मैं अपने आप को और नहीं रोक पाता और एक झगड़ा हो जाता। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे के बालों को कान के पीछे करते हैं धीमे से कहता है,
आरुषि, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर उस कमरे में गया था, यकीन मानो मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत है, मैं नहीं सो पाया चैन से। हर बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था कि तुम रो ना रही हो, मजबूरी थी, रुकना पड़ा, वरना मैं खुद भी यही रुक जाता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है वो 5 दिन भी मेरे लिए कितने भारी पड़ गए थे। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस गया था, और जब सोने जाता था तो ऐसा लगता था जैसे बिस्तर काट रहा है। मुझे तुम्हारी खुशबू की आदत है, तुमसे निपट कर सोता हूँ तो बहुत चैन की नींद आती है, ऐसे नहीं जो मुझे सालों में नहीं आए। आरुषि, तुम सुकून हो मेरा। अनिरुद्ध की बातें सुनकर और उसे उसकी आंखों में खो गई थी, वह इमोशनल हो रही थी। जो बातें सुमित्रा काकी ने कही थी वह आज अनिरुद्ध खुद कह रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थी। आरुषि अनिरुद्ध के चेहरे पर धीमे से हाथ रखते हुए पूछती है, एक लड़की जिसे तुम इतना नफरत करते थे, जिसे तुम एक बदले के लिए अपनी पत्नी बनाकर लाए थे, वह लड़की तुम्हारा सुकून कैसे बन सकती है? अनिरुद्ध, क्या है जो हम दोनों के बीच में बदल गया है? तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करने लगे हैं? तुम्हें मेरी आदत क्यों हो गई है? जिस लड़की की तुम करीब नहीं आना चाहती थी, उस लड़की के बिना। आरुषि का सवाल सुनकर अनिरुद्ध चौंक पर गया था, क्योंकि उसे खुद अपनी फीलिंग का एहसास नहीं हुआ था कि अचानक से वह आरुषि के लिए क्या फील करने लगा है। उसके पास कोई जवाब नहीं था और आरुषि इंतजार कर रही थी। आरुषि, बताओ अनिरुद्ध, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आरुषि जवाब चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध के पास जवाब नहीं था, इसलिए इस सवाल को अवॉइड करने के लिए वह अचानक से बोल पड़ता है, सुमित्रा माँ किसी भी वक्त आती होगी। सुमित्रा कई के बारे में सुनकर आरुषि जवाब लेना भूल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए खड़ी होती है और अनिरुद्ध को हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अनिरुद्ध जल्दी उठो। आरुषि के कहने पर अनिरुद्ध तुरंत उठ जाता है। आरुषि फटाफट से बिस्तर को सही करने लगती है, क्योंकि रोमांस के कारण कुछ बिगड़ सा गया था। आरुषि शर्ट उठाकर अनिरुद्ध को फेंकते हुए कहती है, इसे कब पहनोगे, जल्दी से पहनो। अनिरुद्ध मुस्कुराता है, जिस तरह से आरुषि घबरा रही थी। अनिरुद्ध, आरुषि तुम इतना घबरा क्यों नहीं हो, मैं सिर्फ कहा है कि वह आ सकती है, आए नहीं है, और तुम ये सब ठीक क्यों कर रही हो? अनिरुद्ध के सवाल पर आरुषि पहले उसे लुक देती है और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लाकर कहती है, अनिरुद्ध तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं है क्या? हम दोनों इस घर में अकेले हैं और तुम शर्टलेस थे, मेरे कपड़े अजीब हो रखे थे, मालूम किसी भी वक्त आ जाती तो दरवाजा खोलने कौन जाता है? जाने में वक्त लगता है ना, और वह क्या सोचती हमारे बारे में कि हम पता नहीं हम दोनों क्या। इतना कहते हैं आरुषि रुक जाती है। अनिरुद्ध आरुषि के कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखकर फ्लटी टोन में कहता है, क्या सोचती वह हमारे बारे में? पति पत्नी घर में अकेले हैं, कोई नहीं है तो क्या कर रहे होंगे? वही कर रहे होंगे जो अक्सर पति पत्नी अकेले में करते हैं, और जो हमारे बीच में अभी तक नहीं हुआ, शादी के इतने दिन बाद भी। आरुषि अनिरुद्ध की बात सुनकर हैरान रह जाती है और वह जोर से उसे पुश करते हुए कहती है, हमारे में अंतर है, इसलिए अब तक नहीं हुआ, इसलिए अब चुपचाप से बैठ जाओ, और मैं किचन में जा रही हूँ, जब आए तो चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन रखना जैसे हमें अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। वह हमें समझाने की कोशिश करेगी, उसके बाद वह मान जाएंगे हम दोनों के बीच में उसी तरह से ठीक हुआ है। अनिरुद्ध, फ्लर्टी टोन, उस तरह से किस तरह से? वैसे देखा जाए तो हमारे बीच उसी तरह से ठीक हुआ है ना, क्योंकि अगर मैं गरीब नहीं आता तो तुम मेरी बात कभी सुनती ही नहीं। आरुषि अनिरुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं देती और वो पलटकर किचन में जाने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है जो उसे शर्म के कारण आई है। अनिरुद्ध सोफे पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसके निकाह किचन की तरफ भी थी, तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। अनिरुद्ध दरवाजा खोलता है, सामने सुमित्रा काकी थी। अनिरुद्ध उनके हाथ से थैला लेते हुए कहता है, माँ आपने बहुत वक्त लगा दिया, मैं साथ में चलता तो जल्दी शॉपिंग हो जाती। सुमित्रा कई सोफे पर बैठते हुए अपने पल्लू से पसीने को पोंछते हुए कहती है, अच्छा इतना बड़ा बिजनेसमैन को मैं गलियों में सामान लेने लेकर जाऊंगी। अनिरुद्ध, माँ आप ऐसी बातें मत किया करो, कितनी बार मैंने कहा है आपसे। सुमित्रा काकी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है नहीं कहूंगी, वैसे तेरी पत्नी कहाँ है, आरुषि कहाँ है, उसकी नाराजगी दूर हो या नहीं? आरुषि के बारे में पूछती है। आरुषि हाल में एंटर करती है और सुमित्रा काकी को पानी देते हुए कहती है,
काकी मैं अनिरुद्ध को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली, मुझे वक्त लगेगा। इन्होंने कितना गलत किया है। पत्नी हुई उनकी फिर भी विश्वास नहीं किया। अगर मैं होते तो अनिरुद्ध पर विश्वास करती, ना कि बाकी लोगों की बातों पर और सीसीटीवी फुटेज पर। सुमित्रा काकी गौर से आरुषि की तरफ देखती है, जिससे आरुषि थोड़ी सी झेप जाती है कि कहीं वह कुछ ज्यादा ही एक्टिंग तो नहीं कर रही। सुमित्रा काकी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह भांप गई थी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि अनिरुद्ध तो कुछ नहीं कह रहा था और उसके चेहरे पर चमक थी। सुमित्रा कई आरुषि की बात का मान रखते हुए कहती है, चिंता मत कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ, मैं ऐसे समझाऊंगी। फिर से कुछ बना रही हो क्या? आरुषि चाय बना रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं नाश्ता भी बना देता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। आरुषि थैला उठाकर किचन में चली जाती है। सुमित्रा काकी गुस्से से अनिरुद्ध से कहती है, तुम मेरे साथ चल, मुझे बात करनी है तुझसे। अनिरुद्ध और सुमित्रा कई जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं और जैसे ही अनिरुद्ध कुछ कहने वाला होता है, काकी मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अच्छा हुआ बहू मान गई, मुझे विश्वास था तो मना ही लेगा। अनिरुद्ध तो आपको पता चल गया कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। सुमित्रा काकी मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन तेरे चेहरे के भाव से पता लगा लेती हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। देख रही थी जब तेरी पत्नी एक्टिंग कर रही थी तो तू कैसे होठ भींचकर मुस्कुरा रहा था। बेचारी शर्मा रही है कि सुमित्रा काकी क्या सोचेगी। सुमित्रा कई की बात पर अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है। सुमित्रा कार्तिक अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाती है। सुमित्रा काकी अनिरुद्ध एक सवाल पूछूं? अनिरुद्ध हाँ माँ बिल्कुल, आप कब से इजाजत मांगने लगी, पूरा हक है आपका। सुमित्रा काकी तुझे आरुषि से प्यार हो गया है ना? सुमित्रा काकी के सवाल पर अनिरुद्ध हैरान रह जाता है और वह घबरा भी जाता है, जो शायद पहली बार घबरा रहा था। सुमित्रा काकी बात को टालते हुए कहता है, अरे माँ कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी उससे शादी हो गई है, मैं उसकी परवाह करता हूँ, मेरी पत्नी है। जैसे मैं अपने बहन का ख्याल रखता हूँ, अपने भाई का ख्याल रखता हूँ, अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, वैसे मैं उसका ख्याल रखता हूँ। मैं बिल्कुल वैसे ही उसका ख्याल रखता हूँ। प्यार वगैरह कुछ भी नहीं है, आप जानती है कि मैं इन चीजों में यकीन नहीं करता। सुमित्रा काकी अनिरुद्ध अपनी आंखें बंद कर और आंख बंद करते हैं, जो सबसे पहले इंसान तेरे दिमाग में आए उसका मुझे नाम बता। अनिरुद्ध अपनी आंखें बंद करता है और सबसे पहले उसे आरुषि का ध्यान आता है। आंख खोलता अनिरुद्ध कुछ बोल उससे पहले ही सुमित्रा काकी बोलती है, आरुषि आई ना सबसे पहले। सुमित्रा काकी मुस्कुराती है और बाद में उसका हाथ पकड़कर पी के दिल पर रखती है, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। सुमित्रा काकी अनिरुद्ध अभी सवाल नहीं है, जवाब है। आरुषि का नाम बोलते हैं, तेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसको परेशान देखकर तू परेशान होने लगता है। जब तो उसे यहाँ लेकर आया था और वह उदास थी तो तेरे चेहरे पर भी मैंने एक बार भी मुस्कुराहट नहीं देखी। तेरी निगाहें उसे पर ही थी, तू बात मुझे कर रहा था लेकिन तेरी आंखें उसी तराश रही थी। आरुषि तुझे देख नहीं रही थी, लेकिन तू चाह रहा था कि वह तुझे देखे, जाते वक्त भी तो तरस रहा था उससे बात करने के लिए। अनिरुद्ध सच बताओ, भले ही आरुषि को तेरी जिंदगी में आए हुए महज 18 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन इन दिनों में ही आरुषि ने तुझे कहीं ना कहीं बदलना शुरू कर दिया है। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था उसे आरुषि से पड़ने लगा है। एक लड़की ने आकर तेरे अंदर की भावनाओं को बाहर लाना शुरू कर दिया है। जी अनिरुद्ध के चेहरे पर वह गुस्से और गंभीरता के अलावा कुछ नहीं देखी थी। आज उसके चेहरे पर मैं बहुत सारी भावनाएं देखी, जिसमें प्यार भी था, गुस्सा भी था, चाहत भी थी। सुमित्रा कई अनिरुद्ध को यह एहसास दिला रही थी कि उसे आरुषि से प्यार हो गया है। जिस फीलिंग को अनिरुद्ध जानकारी रहा था, कहीं ना कहीं अब उससे भी एहसास होने लगा था कि आरुषि उसके लिए क्या हो गई है। अनिरुद्ध इमोशनल, मुझे आरुषि से प्यार हो गया है। सुमित्रा काकी खुश होते हुए, हाँ मेरे बच्चे, तुझे उसे लड़की से प्यार हो गया है। अनिरुद्ध तुझे प्यार मिल गया है, जो तेरे हाथ का है। वह सिर्फ एक लड़की नहीं है, वह तेरी जिंदगी है। अनिरुद्ध हो गया है तुझे प्यार तेरी पत्नी से, भले ही यह शादी किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन यह समझने की नसीब में तुम दोनों का साथ बहुत पहले ही लिख दिया था।
अनिरुद्ध को एहसास हो गया था कि अचानक से आरुषि की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्यों उसे आरुषि इतनी पसंद आने लगी, क्यों उसे आरुषि के लिए जलन होती थी, क्यों आरुषि उसे अटेंशन चाहिए होती थी, क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी कि उसे उसके बिना नींद नहीं आती थी, वो उसे सबसे ज्यादा हट करती थी और क्यों उसे ही सबसे ज्यादा खुशी देती थी, क्योंकि जिस प्यार के लिए अनिरुद्ध हमेशा तरसता रहा वह प्यार उसे आरुषि से मिल गया। उसे नफरत मिलती थी लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के दिल में आरुषि के लिए प्यार की भावनाएं जाग गई थी और सुमित्रा कहा कि मैं उसे इंसान दिल दिया था और यह एहसास होता है अनिरुद्ध सुमित्रा कटी के कई लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा कई आदित्य की पीठ पर सहलाते हुए कहती है, आप ज्यादा देर मत कर, तेरी और उसके बीच में जो भी है सब क्लियर कर ले बेटा, आप अपने परिवार की शुरुआत कर। अनिरुद्ध मुस्कुराता है और उसके बाद सुमित्रा काकी के चेहरे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहता है, माँ अभी वह बहुत छोटी है, सिर्फ 21 साल की है, इतनी जल्दी यह बोझ नहीं डाल सकता। सुमित्रा काकी, सिर्फ 21 साल की है, सच में बहुत छोटी है। ठीक है, पहले उसकी पढ़ाई करवा, लेकिन उसके बाद में मैं चाहूंगी तेरे बच्चे देखना। अनिरुद्ध, हंसते हुए, जरूर। क्या अनिरुद्ध कर पाएगा अपने प्यार का इजहार या फिर आ जाएगी उनके रिश्ते में एक और नई दरार। एपिसोड 54 आरुषि को हुई गलतफहमी। सुमित्रा काकी ने वह कर दिखाया था जो अब तक कोई नहीं कर पाया। अनिरुद्ध को यह एहसास दिलवा दिया था कि उससे आरुषि से प्यार हो गया है। बेशक उसने शादी एक बदले के कारण और अपने भाई को बचाने के लिए की थी, लेकिन वह उसकी जिंदगी बन गई है। रात के 9 बजे शेखावत विला में हर तरफ भाग दौड़ और चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि कुछ ही देर में बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली थी। दूल्हे के स्वागत के लिए पूरा परिवार था लेकर दरवाजे पर पहुंच गया था। अनिरुद्ध कमरे में एंटर होता है और तभी आरुषि के हाथ से चूड़ियों का डिब्बा गिर जाता है, जिसमें से कुछ चूड़ियां टूट जाती है। आरुषि, घबराते हुए, इतनी शुभ मौके पर चूड़ियां टूट गई, कोई अपशगुन ना हो जाए। अनुरोध, तुम नौकर के नहीं आ सकते थे क्या, तुम अचानक से आए, मैं घबराए और डिब्बा मेरे हाथ से छूट गया। और ये आरुषि जैसे ही टूटी हुई चूड़ियों को उठाने लगती है, अनिरुद्ध उसे रोकते हुए कहता है, रिलैक्स आरुषि रिलैक्स, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, और एक नॉर्मल सी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है, इतना पैनिक होना बंद करो और तुम ये टूटे हुए चूड़ियों मत उठाओ, तुम्हारे हाथ में कांच चुभ जाएगा। आरुषि एक गहरी सांस लेती है, उसके बाद वह बेड पर बैठकर एक एक करके चूड़ियों को पहनने लगती है। अनिरुद्ध भी उसके पास बैठ जाता है और वह गौर से आरुषि को मुस्कुराते हुए गौर से देख रहा है। आरुषि जब महसूस करती है कि अनिरुद्ध लगातार उसे ही देख ही जा रहा है तो वह नर्वस हो जाती है। आरुषि, नर्वस, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वह चूड़ी उठाकर उसे पहनाते हुए एक फ्लटी टोन में कहता है, क्यों मैं अपनी पत्नी को देख नहीं सकता क्या, आखिर मेरा ही तो हक है अपनी पत्नी को जितनी मर्जी चाहे देखने का। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये पिंक लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अनिरुद्ध की उन बातों से आरुषि शर्मा जाती है, उसके चेहरे पर ब्लश आ जाता है, जिसे देखकर अनिरुद्ध हैरान होते हुए कहता है, तो तुम शर्मा रही हो, ऐसा पहली बार हो रहा है आरुषि, मैंने तुम्हें आज से पहले अपनी बातों पर क्यों शर्माते हुए नहीं देखा। अनिरुद्ध के कम्प्लीमेंट से आरुषि चौंक जाती है और वह अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, ब्लश, कैसा ब्लश, ये कोई नेचुरल ब्लश नहीं है, यह मेकअप वाला है और मैं नहीं शर्मा रही। मैं क्यों शर्माऊंगी। वैसे तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या हो गया है, अचानक से तुम इस तरह की बातें कब से करने लगी। यह अनिरुद्ध राणा रोमांटिक अनिरुद्ध कब से बनने लगा, मैं तो तुम्हारा ये वाला स्वभाव पहली बार देख रही हूँ। आरुषि के इतना कहते हैं अनिरुद्ध रुक जाता है और उसकी तरफ इंटेंस नजरों से देखता है, जिसे देखकर आरुषि घबरा जाती है। उसके बाद अनिरुद्ध धीरे धीरे आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है, अपनी तरफ अनिरुद्ध को आगे बढ़ता हुआ देखकर आरुषि से पीछे होने लगती है, लेकिन वह ज्यादा पीछे नहीं हो सकती थी क्योंकि वहां पर बेड खत्म हो रहा था और अगर वह और ज्यादा पीछे जाती तो वह गिर सकती थी। अनिरुद्ध आरुषि के एकदम करीब पहुंच जाता है, उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सपोर्ट देते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है,
क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि अचानक से क्या बदल गया है? बताओ मैं तुम्हें कि आखिर ऐसा क्या है जिसका एहसास पहले नहीं था। आरुषि, घबराते हुए, हाँ मैं जानना चाहती हूँ कौन सा एहसास, दुनिया अचानक से क्या बोल रहे हो? अनिरुद्ध, मुस्कुराते हुए, आरुषि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत खास, ऐसा जो शायद कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं मेरे लिए और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आरुषि मुझे छत पर मिलना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपनी बात कहकर अनिरुद्ध वहां से चला जाता है। आरुषि हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आरुषि, नर्वस, आखिर क्या बात बतानी है जो मुझे ये छत पर बुला रहा है? पहली बार डरा नहीं रहा है लेकिन फिर भी इसकी बातों से ज्यादा डर लग रहा है। आई रियली होकर सब कुछ अच्छा हो, वैसे भी आज इस तरह से चूड़ियां टूटी है, मेरे दिल में एक डर बैठ गया है। तारांकन, आधी रात मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध छत पर थोड़ा सा नर्वस इधर उधर घूम रहा था क्योंकि कुछ ही देर में आरुषि वहां आने वाली थी और अनिरुद्ध उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था। अनिरुद्ध अपने कॉलर के बटन को खोलते हुए एक घबराती आवाज में कहता है, रिलैक्स अनिरुद्ध, रिलैक्स, में इतना क्या पैनिक हो रहा हूँ? हाँ ठीक है, मैं कन्फेशन कर रहा हूँ उस फीलिंग का जिसका मुझे पहले एहसास नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी से ही कर रहा हूँ। सब सही होगा, मेरे और आरुषि के बीच में आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छा होगा। पायल की आवाज आती है। अनिरुद्ध को लगता है कि आरुषि आ गई है। अनिरुद्ध दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही टेरेस का दरवाजा खुलता है और अनिरुद्ध आगे बढ़ता है, वह एकदम से रुक जाता है क्योंकि सामने अनुराधा थी जिसकी आंखों में आंसू थे। अनुराधा को रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध परेशान हो जाता है। अनिरुद्ध, अनुराधा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मानसी के लिए रोना आ रहा है लेकिन उसकी विदाई अभी थोड़ी ना हो रही है, अभी तो उसके फेरे भी नहीं हुए। अनुराधा कुछ नहीं कहती, वह वहां से जाने लगती है। तभी अनिरुद्ध अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर लेकर आता है और चेयर पर बिठाते हुए कहता है, यहाँ बैठो और बताओ मुझे क्या हुआ है, मैंने तुम्हें इस तरह ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा, आखिर क्या बात है? अनुराधा, अनुराधा, शादी, शादी है प्रॉब्लम? अनिरुद्ध रोते हुए, अनिरुद्ध, किसकी शादी? अनुराधा, मेरी शादी की प्रॉब्लम होगी, सभी की शादियां तो हो रही है, बस मेरी ही नहीं हो रही। 22 साल की मानसी की शादी हो गई लेकिन मैं 28 की हो गई हूँ, लेकिन मेरी अब तक शादी नहीं हो रही है और इसी बात के ताने अभी मैं अपने घर वालों से सुनकर आ रही हूँ। शादी में खुशियां मनाने की बजाय वह मेरी उम्र और मेरी शादी पर बातें कर रहे हैं, इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं 28 की नहीं और मेरे परिवार वाले हैं। मैं दुनिया की अकेली लड़की हूँ और सबसे ज्यादा रोना तो मुझे तब आया जब गायत्री बुआ ने कहा कि अनिरुद्ध जो शादी नहीं करना चाहता था उसकी भी शादी हो गई, लेकिन पता नहीं क्या भाग लेकर आए हैं, किसके लिए लड़का ही नहीं मिल रहा। ये कहते हुए अनुराधा रोने लगती है। अनिरुद्ध अनुराधा के करीब बैठता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। अनुराधा अपना सर अनिरुद्ध के कंधे पर टिका देती है। अनिरुद्ध समझ रहा था कि अनुराधा पर क्या बीत रही है। तारांकन, आरुषि को ध्यान आता है कि अनिरुद्ध ने उसे छत पर बुलाया है, इसलिए वह मंडप से टेरेस की छत पर जाती है। टेरेस का दरवाजा खुला हुआ था। आरुषि वह अपना कदम आगे बढ़े तभी उसे अनिरुद्ध और अनुराधा साथ बैठे हुए नजर आ जाते हैं, जहां पर अनिरुद्ध ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख रखा था और अनुराधा ने अपना सर अनिरुद्ध के कंधे पर टिका रखा था। जिस तरह से वह बैठे थे और जिस तरह से वह बातें कर रहे थे, ये देखकर आरुषि को ठेस पहुंचती है। एक तरफ वो अनिरुद्ध के करीब जा रही थी, कहीं ना कहीं उसके दिल में अनिरुद्ध के लिए एक फीलिंग आ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अनुराधा को यूं एक साथ देखकर उसे बहुत ठेस पहुंचती है, जैसे उसके दिल के किसी ने टुकड़े कर दिए हो। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे धोखे जैसा फील होता है। वहां तक उन दोनों की बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन जो वह देख रही थी उसे गलतफहमी हो जाती है और आरुषि चुपचाप वापस वहां से लौट जाती है। आरुषि अपने कमरे में पहुंचती है और गुस्से से दरवाजा बंद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे जिसे वह बार बार पहुंच रही थी, लेकिन वह आंसू रुक नहीं रहे थे। आरुषि को ये तो नहीं समझ आ रहा था कि अनिरुद्ध को अनुराधा के इस तरह करीब देखकर उसे क्यों तकलीफ पहुंचे रही है, लेकिन वह बस इतना फील कर रही थी कि अनिरुद्ध जब उसके करीब है तो फिर वह किसी और के करीब कैसे जा सकता है। आरुषि,
रोते हुए, तो क्या इसने मुझे वह देखने के लिए बुलाया था कि वह अपने बचपन की दोस्त से कितना करीब है, कैसे एक दूसरे से कंधा सटाकर बैठे हुए हैं। जहां अनुराधा ने अपना सर उसके कंधे पर रख रखा है, उसने अपना हाथ अनुराधा के कंधे पर। इस तरह तो अनिरुद्ध कभी मेरे साथ भी नहीं बैठा, कभी मेरे कंधे पर भी उसने ऐसी हाथ नहीं रखा। भाड़ में गई उसकी वह बातें जो वह बताना चाह रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, उसको जिससे करीब जाना है जाए, मुझे यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा, मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तारांकन। आरुषि बहुत ज्यादा हट हो गई थी, इसलिए वह भी शादी को छोड़कर ही शेखावत विलास से सुमित्रा कई के घर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अनुराधा को समझता है, तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जैसे मुझे मिला है। मैं भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में आरुषि जैसी कोई लड़की आएगी, वरना मैं भी तो हमेशा शादी से भागता ही था। अनुराधा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तो अपनी जिंदगी में एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई, और वह भी ऐसी लाइफ पार्टनर जिससे तुम इतना प्यार करते हो। अनिरुद्ध चौंकते हुए, क्या क्या करता हूँ, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है कि तुम तो जानती हो ना कि मैं प्यार वगैरह में। अनिरुद्ध की बात को काटते हुए अनुराधा कहती हैं, अनिरुद्ध, हम बचपन से दोस्त हैं, भले ही तुम यहाँ से गोवा चले गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने बहुत पहले ही भांप लिया था कि तुम्हें आरुषि से प्यार हो गया है, लेकिन क्या तुम्हें अब तक इसका एहसास नहीं हुआ? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, एक्चुअली मुझे यह एहसास हो गया है कि मुझे आरुषि से प्यार हो गया है। यहाँ आने से पहले मुझे ये फीलिंग थी कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन ये प्यार है या नहीं यह मुझे नहीं पता था, लेकिन सुमित्रा काकी ने मुझे एहसास दिलाया। अनुराधा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अब कब कर रहे हो अपने प्यार का इजहार? अनिरुद्ध, बस कल सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, तो आज ही। अनुराधा, आज नहीं अनिरुद्ध, आज प्यार का इजहार मत करो, मेरा मतलब है, क्या ऋषि तुम्हारी पहला प्यार है? तुम्हारी जिंदगी में वह लड़की जिसने तुम्हें प्यार का एहसास दिलाया, जिसने तुम्हें बताया कि प्यार क्या होता है, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहिए ना। मेरा मतलब है कि तुम गोवा जाकर एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान करो और फिर आरुषि से अपने प्यार का इजहार करो। अनिरुद्ध अनुराधा के प्लान के बारे में सोचता है और उसके बाद उसे पर वह एक चुटकी लेते हुए कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अनिरुद्ध राणा की हर चीज बहुत स्पेशल होती है, तो ये कन्फेशन की स्पेशल होना चाहिए। थैंक यू अनुराधा, मुझे वक्त पर रियलाइज करने के लिए। गोवा जाने के बाद मैं आरुषि के लिए एक अच्छे से कन्फेशन के लिए प्लानिंग करूंगा, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तारांकन। आरुषि सुमित्रा काकी के घर पर पहुंचती है, जहां पर उसे समय कोई नहीं था, क्योंकि सुमित्रा कई खुद भी शादी में ही मौजूद थी, लेकिन उन्होंने आरुषि को एक एक्स्ट्रा चाबी दे दी थी। आरुषि घर का दरवाजा बंद करती है और अपने कमरे में पहुंचती है। कमरे में आते ही आरुषि के सामने सुबह अनिरुद्ध और उसका सुबह बिताए हुए वह रोमांटिक पल आंखों के सामने आ जाते हैं कि कैसे उन दोनों के बीच में सुबह सब अच्छा था और अब अचानक से फिर से एक नई दरार आ गई। आरुषि गुस्से से कंबल को उठाकर फेंकते हुए कहती है, क्यों अनिरुद्ध, आखिर तो वैसे क्यों हो? एक तरफ तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मुझे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में मैं कितनी खास हूँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा दूसरी लड़कियों के पास चले जाना मुझे यह एहसास दिलाता है कि तुम्हें पत्नी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ शायद तुम्हें दूसरी लड़की अभी चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा ही रिश्ता रखना है तो रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह मैं और तुम कितने करीब आ गए थे। मैं कितनी पागल थी, मैं कैसे इमोशन में बह गई। मेरा साथ देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे दूसरों का साथ भी चाहिए। यहाँ पर अनुराधा, वहाँ पर नैना। तारांकन। अनुराधा टेरेस से चली जाती है, लेकिन अनिरुद्ध आरुषि का इंतजार कर रहा होता है। करीब आधे घंटे इंतजार करने के बाद जब आवश्यक नहीं आती तो उसे ढूंढते हुए अनिरुद्ध मंडप पर पहुंचता है। वह देखता है कि वहां भी आरुषि नहीं है। उसके बाद में कमरे में जाता है, वहां पर भी उसे आरुषि नहीं मिलती। अनिरुद्ध परेशान हो जाता है कि आरुषि गई कहाँ। वह कुछ लोगों से पूछता है, लेकिन उन्हें भी आरुषि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अनिरुद्ध पूरा विला छान लेता है आरुषि को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे आरुषि का कोई अता पता नहीं मिलता। आप अनिरुद्ध बेचैन होने लगता है कि अचानक से आरुषि कहाँ चली गई है। अनिरुद्ध
बेचैन आरुषि कहीं भी नजर नहीं आ रही, ना वह मंडप वाले एरिया में है ना घर के किसी कमरे में, तो वह गई कहाँ। अनिरुद्ध के दिमाग में अचानक से एक ख्याल आता है और वह दौड़कर शेखावत विला पार्किंग एरिया पहुंचता है। इस वक्त एक गाड़ी पार्किंग एरिया में आ रही होती है। अनिरुद्ध को देखकर वह रुक जाती है। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और वह अनिरुद्ध से कहता है, मैंने आरुषि भाभी जी को सही सलामत घर पहुंचा दिया है। एपिसोड 55 अनिरुद्ध को लगी गोली। घर के दरवाजे की खटखटाने की जोर जोर से आवाजों से आरुषि की आंख खुल जाती है। वह एकदम हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। उस जोर से आए आवाज से आरुषि घबरा जाती है क्योंकि इस समय वह घर में अकेली है। आरुषि घबराते हुए, ये कौन है जो घर का दरवाजा इतना जोर जोर से खटखटा रहा है? मुझे डर लग रहा है। क्या मेरा यहाँ आना सही था? कहीं कोई गुंडा वगैरह हुआ तो, या फिर अनिरुद्ध? आरुषि इतना ही कहती है कि तभी दरवाजे से खटखटाना की जोर से आई हुई आवाज बंद हो जाती है और अचानक से उसके कमरे की खिड़की खटकने लगती है। आरुषि घबराकर एक कोने में खड़ी हो जाती है कि तभी एक आवाज आती है, आरुषि दरवाजा खोलो। आरुषि, मैंने कहा दरवाजा खोलो, मैं अनिरुद्ध हूँ। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर आरुषि की सांस में सांस आती है, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। खतरा भी टला नहीं था क्योंकि अनिरुद्ध किसी बम की गोले से कम नहीं था। जिस तरह से आरुषि अनिरुद्ध को और घर के किसी भी दूसरे सदस्य को बिना बताए आधी रात को शेखावत विला से इतनी दूर चली आई, वह भी एक सिर्फ ड्राइवर के साथ, इसके कारण अनिरुद्ध कितने गुस्से में होगा यह आरुषि बिना देखे ही महसूस कर रही थी। आरुषि अपने मन में थे, भगवान मैं भी गुस्से में मैं चली तो आए, लेकिन अब क्या जवाब दूंगी? ये तो बिल्कुल गोले की तरह फट जाएगा मेरे ऊपर। एक काम करती हूँ, मैं दरवाजा ही नहीं खोलती हूँ, चुपचाप रहती हूँ। इसे लगेगा कि सो गई है तो लौट कर चला जाएगा और सुबह तक इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। आरुषि डिसाइड करती है कि वह चुप रहेगी, इसलिए वह चुपचाप गद्दे पर बैठ जाती है। अनिरुद्ध और जोर से खटखटाता है, लेकिन जब आरुषि कोई रिस्पांस नहीं देती तो अनिरुद्ध रुककर जोर से गुस्से से कहता है, आरुषि मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, लेकिन चुप हो ये सोचकर कि मैं वापस चला जाऊंगा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसे ऐसे ही जोर जोर से खटखटाते रहूंगा, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए, या फिर मेरे इस तरह चिल्लाने से और इस तरह जोर जोर से खटखटाना से आस पड़ोस के लोग चाहे जाग जाए और वह यहाँ पर आ जाए। अगर तुम चाहते हो कि कोई तमाशा ना हो तो चुपचाप से दरवाजा खोलो। आरुषि के पास कोई ऑप्शन नहीं था, आखिरकार उसे उठकर दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और जैसे ही अनिरुद्ध घर में एंटर करता है, वह गुस्से से दरवाजे को बंद करता है और आरुषि का हाथ पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचकर तो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई, वह भी एक ड्राइवर के साथ? तुम्हें कोई एहसास है कि जिस इलाके में हम हैं वहाँ मेरे कितने दुश्मन हैं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता या वह ड्राइवर ही कुछ कर देता तो? अनिरुद्ध को भयंकर गुस्सा आ रहा था। उसके माथे की नसें साफ दिखाई दे रही थी, उसकी गले की नस उभर रही थी। उसने आरुषि के हाथ को इतना टाइट पकड़ रखा था कि आरुषि को दर्द हो रहा था और वह भी डर रही थी, कुछ भी नहीं कह पा रही थी। आरुषि की चुप्पी देखकर अनिरुद्ध उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम कुछ ज्यादा ही अपनी मन मर्जी करने लगी हो? क्योंकि मैं तुमसे ढंग से बात करने लगा हूँ, तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ, तो तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा क्या? तुम्हें वही अनिरुद्ध चाहिए जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध कर रखता था? बता दो, मैं वह भी कर दूंगा, लेकिन मुझे यह नहीं पसंद कि मेरी पत्नी मुझे इजाजत के बिना कहीं भी चली जाए। अनिरुद्ध की उन बातों पर आरुषि उसकी तरफ गौर से देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आरुषि इमोशनल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ भी अपने मन के मुताबिक किया जो तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम वही अनिरुद्ध बन जाओगे जो पहले थे। जो मेरा पति तो जरूर था, लेकिन साथ में वह मेरा मालिक भी था और मैं उसकी गुलाम। लेकिन तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ इजाजत है। आरुषि के एक्शन के कारण अनिरुद्ध इतने गुस्से में था कि वह आरुषि की कही गई बातें और उसके पीछे का मतलब नहीं समझ पा रहा था। और आरुषि की इस सवाल पर गुस्से से अनिरुद्ध जवाब देते हुए कहता है,
हाँ बिल्कुल, तुम्हारी अनिरुद्ध राणा की पत्नी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती चाहे तुम कितना भी चाहो, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सही कहा तुमने, मुझे वह अनिरुद्ध बनने में देर नहीं लगेगी। तुम्हें क्या लगा तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ तो बदल गया हूँ? मैं वही अनिरुद्ध हूँ। अनिरुद्ध के जवाब पर आरुषि हल्का सा मुस्कुराती है, अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद वह अनिरुद्ध को देखकर इमोशनल टोन में कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम कभी किसी के लिए नहीं बदल सकते, तुम्हें किसी के इमोशन से, किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि जो इन दिनों में तुमने मुझे अच्छी अच्छी बातें कही वह सिर्फ तुम्हारा एक दिखावा ही था, वह तुम्हारा एक झूठा था। तुम्हें मेरे कारण या मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरुषि की उन हर्टफुल बातों को सुनकर अनिरुद्ध एग्रेसिवली उसके करीब पहुंचता है और उसकी बाजू को कसकर पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अब तक जो भी मैं तुम्हारे साथ था वह नाटक था, मेरी फीलिंग सब झूठी थी, वह सब बातें झूठी थी। आरुषि, आंखों में आंसू, हाँ, क्योंकि फीलिंग्स दिल से आती है, दिमाग से नहीं, और तुम्हारे पास दिल है ही नहीं, और यह बात तो तुम खुद बोलते हो। तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं, उसमें पत्थर है अनिरुद्ध, जो किसी के लिए नहीं पिघल सकता। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी को भी पसंद नहीं कर सकते, और पता है क्या, किसी इंसान को तुमसे भी प्यार नहीं हो सकता। और कोई तुमसे प्यार करना भी चाहे तो तुम्हारा ये बर्तन खुद उसे तुमसे दूर कर देगा। अनिरुद्ध को आरुषि से प्यार हो गया था और इसका इजहार वह करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से आरुषि उसे इतनी हर्टफुल बातें बोल रही थी उसे अनिरुद्ध के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अपने दिल की भावनाओं को ना करते हुए अनिरुद्ध गुस्से से कहता है, तुमने सही कहा, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता और ना ही किसी और को। मुझे क्योंकि प्यार बकवास होता है, वह इंसान को बेवकूफ बनाता है, वह दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देता। आरुषि, मैं इस पर कोई और बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना कहूंगी कि वहां मैं परेशान हो रही थी, मुझे इस घर में बहुत सुकून मिला, इसलिए मैं यहाँ चली आई, तो मुझे वहां मिल नहीं रहे थे, बहुत ढूंढने की कोशिश की, इसलिए फिर मुझे बिना बताए आना पड़ा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह होते यहीं से निकल चलेगी सुमित्रा काकी के आने से पहले। आरुषि अपनी बात कहकर जैसे ही जाने लगते हैं, अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर गुस्से से कहता है, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, मुझे ठीक से बताओ क्या मतलब है तुम्हारे यहाँ आने का? आरुषि, अनिरुद्ध, मेरे पास कोई और जवाब नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ और जवाब दूंगी तो सॉरी, तुम चाहे तो मुझे आप पूरी रात बिठा कर रख सकते हो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और जवाब नहीं है। मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, तुम यहाँ सो जाना, क्योंकि उसे कमरे में इतनी जगह नहीं है। अनिरुद्ध का हाथ झटक आरुषि कमरे में पहुंचती है और दरवाजा बंद करते ही वह रोने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध को उसके की रोने की आवाज सुनाई नाइट, इसलिए वह अपने होठों को दोनों हाथों से बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध आरुषि की बातों से बहुत ज्यादा हट हो गया था। जिंदगी में पहली बार किसी इंसान के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक तरफ वह आरुषि से प्यार का इजहार करने वाला था और दूसरी तरफ आरुषि ने उसे यह कह दिया कि उसके सीने में दिल नहीं है, उससे कोई प्यार नहीं कर सकता। अनिरुद्ध सोफे पर लेट जाता है, अपने आंख से आते हुए आंसू को हाथ से झटकते हुए वह कहता है, सही कहा आरुषि ने, मुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता, जिसके लिए मैं सोच रहा था कि हमारे बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। उसके आज ख्याल सुनकर, उसकी आज सच सुनकर इतना तो मुझे पता चल गया कि सिर्फ मैं ही हूँ जो आरुषि को प्यार करने लगा हूँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई है। आरुषि की तरफ से कुछ भी नहीं है, वह अभी भी मुझे वही अनिरुद्ध मानती है और आज भी उसकी नजरों में इस शादी का वही मतलब है जो पहले दिन पर था। उसने मुझे आज रोते हुए अपना पति बोल तो जरूर दिया था, लेकिन शायद वो मानती नहीं है। अच्छा हुआ जो मैंने इजहार नहीं किया, वरना अनिरुद्ध राणा एक लड़की के सामने बेवकूफ बन जाता अपनी भावनाओं के कारण। सुबह के 4 बजे अनिरुद्ध और आरुषि गोवा के लिए निकलते हैं। वह सुमित्रा कई के घर से एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे और तभी अनिरुद्ध और आरुषि की गाड़ी पर हमला होता है। उसे हमले में अनिरुद्ध घायल हो जाता है, आरुषि को बचाते एक गोली उसके छाती में आकर लगती है। जैसे तैसे करके आरुषि अनिरुद्ध को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। अनिरुद्ध को स्ट्रेचर पर था और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा था।
अभी वह बेहोश नहीं हुआ था, वह आरुषि को ही देख रहा था जैसे कि वह आरुषि को आखिरी बार देख रहा है। आरुषि ने अनिरुद्ध के हाथ को कसकर पकड़ हुआ था, वह रो जा रही थी, उसके साड़ी का पल्लू भी अनिरुद्ध के खून में सना हुआ था। रोते हुए आरुषि को देखकर अनिरुद्ध अपनी सांसों को संभालते हुए दर्द में कराहते हुए कहता है, ऐसे रो मत आरुषि, मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस आ रहा हूँ। आरुषि अनिरुद्ध के हाथ को और टाइट पकड़ते हुए कहती है, हाँ अनिरुद्ध, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अपनी आंखें खुली रखो और मुझे देखते रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। जैसे ही इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुलता है, अनिरुद्ध का हाथ गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। आरुषि घबरा जाती है। आरुषि आगे बढ़े तभी नज उसे रोते कहती है, सॉरी मैम, आप यहाँ से आगे नहीं आ सकती। आरुषि रोते हुए, अनिरुद्ध अनिरुद्ध। आरुषि जमीन पर बैठ जाती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। ऑपरेशन थिएटर के लाइट ऑन हो जाती है, उसके मन में डरावनी बातें आने लगती है कि अगर अनिरुद्ध को कुछ हो गया तो शायद आरुषि के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आरुषि रोते हुए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, तूने आज तक तो मुझे जिंदगी में कुछ नहीं दिया, लेकिन आज तुझे देना होगा। अनिरुद्ध की जान तुझे बचाने होगी, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वह बिल्कुल सही सलामत इस ऑपरेशन थिएटर से वापस आना चाहिए। तू उसे संभालेगा तो उसकी रक्षा करेगा। आज मेरे कारण वह इस हालत में है। वह गोली मुझे लगने वाली थी, वह गोली मुझ पर चलाई गई थी उन हमलावर ने। वह मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अनिरुद्ध ने मुझे पीछे खींचकर खुद सामने आ गया और अपने सीने पर वह गोली खा ली। आज मुझे वहां होना चाहिए था, लेकिन मुझे बचाने के लिए अनिरुद्ध ने अपनी जान लगा दी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।